Dear students, today we are going to start the second function of management, that is organizing. In last lecture we have studied the first function of management, planning. तो प्लानिंग में हमने सीखा कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जो है प्लानिंग है, जिसमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस के लिए प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग किसे कहते हैं हमने देखा, और प्लानिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो प्लानिंग में जो है फ्यूचर में हमको क्या करना है, ये एडवांस में हम डिसाइड करते हैं, जैसे व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु इट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। अब दूसरा फंक्शन हमको देखना है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं ये हमको सीखना है। ऑर्गेनाइजिंग ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो सेकंड नंबर पर आता है। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन होता है और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं, उनको एक जगह कलेक्ट किया जाता है। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यानी मेन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सबको इकट्ठा किया जाता है। इनको आइडेंटिफाई करना और इनका ग्रुपिंग करना और इनका असाइनिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज मेन, मशीनरी, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी, etc. and grouping and arranging them to achieve the goals of organization. अब जहाँ तक प्लानिंग की बात है, आपको पता है कि प्लानिंग में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इस प्लान को जो बनाया गया है उसको अचीव करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए वेज और मीन्स डिसाइड करना, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है डिसाइड करता है। सो इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर एज इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वेज एंड मीन्स टू अचीव दैट प्लान। सो organization is an important function for the execution of the plans made by the top level management. So simply you have to remember, organizing is a process of identifying, bringing together the required resources, main, machine, material, methods of production, and grouping and arranging them to achieve the common objectives of the organization. And organizing function helps for execution of the plans made by the top level management. तो ऑर्गेनाइजिंग ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान का काम कर रहा है। जो पहला वाला फंक्शन है प्लानिंग, उसमें प्लान बनाया गया और अब उसके ऊपर काम करने का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के ज़रिए किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वो प्रोसेस है जिसमें हम सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे रिसोर्सेज को हम कलेक्ट करते हैं और उनका ग्रुपिंग और अरेंजमेंट करते हैं प्रॉपरली, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो प्लानिंग में टॉप लेवल पर जो है प्लान्स बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में इन प्लान के ऊपर काम किया जाता है इस प्लान को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होता है। ठीक है, तो ये था मीनिंग। तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस process of which it is a process of identifying, bringing together the required resources such as main, money,
machinery and methods of production. And what we do after this collection and identifying and bringing together, we have to make the grouping and arrangement, and grouping and arranging properly for what? For achieving objectives, for achieving objectives or goals is known as organizing. Now we have to see the definition of organizing. So everybody understood what is the meaning of organizing? Organizing is a process of identifying, bringing together the required resources. What are the required resources? Money, main money, material, machineries and methods of production. These are the required resources, and the resources are grouped, arranged for what? For achieving the goals. So that is known as organizing. Now we have to see the definition of organizing. Let's see the definition of organizing according to Mooney and Rayleigh. According to Mooney and Rayleigh, organization is a form of every human association for attainment of common purpose. मूनी और रेली के मुताबिक ऑर्गेनाइजिंग का हमको डेफिनेशन देखना है। तो क्या कह रहा है मूनी एंड रेली? देखो, अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रेली, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या बता रहा है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। ह्यूमन एसोसिएशन का एक फॉर्म है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन बनी है किस लिए? फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस, यानी कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जो एसोसिएशन बनाई गई है ह्यूमन की, उस एसोसिएशन को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स और ग्रुप को जो है इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट एंड ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये था मीनिंग और डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें नंबर 1 है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन as well as operation। अब पहला इम्पोर्टेंस हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और इन एक्टिविटीज़ को असाइन किया जाता है, यानी जो एक्टिविटीज़, जो काम है, जो जॉब है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको असाइन किया जाता है।
तो ये काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। सो असाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द जॉब इज़ द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन वर्क और इस एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में कन्वर्ट करना, इसके ऊपर काम करना, इसको कंप्लीट करना, ये होती है ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो होता है वो दोनों चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशनल एक्टिविटी। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन is an important function which identifies and assigns the job to the people which is related with the administration, while processing on these activities is known as operational activities. In this way, organization is very important to facilitate administration as well as operational activity. Number 2, second important हम देखते हैं इसमें brings specialization. दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग का वो है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो है वर्क डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर जॉब और एक्टिविटीज़ का जो है डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के काम में जो है स्पेशलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो वर्क डिवाइड किया जाता है लोगों में, डिफरेंट पीपल में, एम्प्लॉयज़ में जो डिवाइड किया जाता है उनकी कैपेसिटी और स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से उनके काम में क्या होता है स्पेशलाइजेशन आता है, और स्पेशलाइजेशन की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। So organization is helpful for bringing the specialization in the work of employees, because in organization function the work is divided among different people according to their capabilities, experience and knowledge, which brings specialization in their work and which leads to increase in productivity of the organization. तीसरा important हम देखते हैं organizing का, defines the job properly. तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जॉब को डिफाइन करना है प्रॉपरली। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है राइट मैन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर राइट मैन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है, उनके नॉलेज के बेसिस पर, स्किल के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जिसकी वजह से जॉब का क्लियरली क्या हो जाता है डिफ़ाइन हो जाता है। जॉब हम क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसका क्या जॉब है, किसका क्या रोल है, किसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब को क्लियरली डिफ़ाइन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जॉब डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है, राइट मैन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है उसके सारे जो है क्वालिटीज़ की बेसिस पर। सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डिफाइनिंग द जॉब ऑफ एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Organizing function helps for putting the right person at a right position according to his knowledge, experience, capacities, skills, which is helpful for defining the job of every person in the organization. Next हम देखते हैं इसमें नंबर 4, clarifies authority and responsibility. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये वो प्रोसेस है जहाँ पर एक्टिविटीज़ का क्लैरिफिकेशन किया जाता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर एम्प्लॉई का और हर मैनेजर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है डिफ़ाइन करने का एक प्रोसेस है, जिसकी वजह से हर एम्प्लॉई और हर मैनेजर को ये पता चलता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
और ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हर एम्प्लॉय को, हर मैनेजर को पता चलती है तो वो उसके मुताबिक काम करता है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज़ होता है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द जॉब एंड it defines the role of every manager and every employee in the organization. It also decide that how will the employees and manager will use their power to achieve the objectives of organization which is related to their responsibility. So in this way organizing function helps for each and every manager and employees to understand their authority and responsibility and to work accordingly, which leads to the increase in productivity of the organization and which also ultimately leads to increase in profit of the organization. Next important हम देखते हैं organizing का establishes coordination. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया गया होता है, एक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर है जहां पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स और ग्रुप जो है एक जगह मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अपने जितने भी डिपार्टमेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाने का काम में ये काफ़ी मददगार होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेसिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा इन सारे डिपार्टमेंट में, तब तक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका सक्सेस जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हेल्प्स टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज purchasing department, marketing department, production department, sales department, finance department. So in all these department, organizing creates the coordination by assigning the jobs and responsibility and allotting the roles of every manager in the organization. So this coordination can be bring with mutual cooperation, mutual understanding between the manager and employees. In this way the organization can achieve the success with the help of coordination. Next importance हम देखते हैं, helps for effective administration. Helps for effective administration. यानी इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में भी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग वो फंक्शन है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ का, मैनेजर का रोल क्या है उनको ऑलरेडी बताया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है उनको ये बताया जाता है, और उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है ये वेज और मीन्स भी उनको बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक अटमोस्ट केयर लिया जाता है जब राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है। तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी स्टडी से, काफ़ी एग्जामिनेशन करने के बाद राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इफ़ेक्टिव बनता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल फंक्शन है। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज़ वेरी important and very helpful for bringing the effective administration, because organizing is a process in which the jobs and duties are allotted to each and every employee and manager in the organization according to the division of work and according to their nature of job, according to the skill, experience and knowledge of all the employees, which brings the specialization in the work of the every employees and which leads to effective administration. Number 7, helpful for growth and diversification. Helpful for growth
एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे हमको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमको ग्रोथ करना है तो ये इस बात को हमको समझना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो होते हैं, जो भी फंक्शंस है, जब तक वो स्मूथली और इफ़िशिएंटली परफॉर्म नहीं किए जाते तब तक हम ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स और एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और इन सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इन सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज का ग्रुपिंग किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है असाइन किया जाता है हर एम्प्लॉयज़ को वर्क। ये काम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के ज़रिए होता है, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ और सारे मैनेजर्स के काम में जो है एफिशिएंसी आती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली फंक्शन करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन जो है पॉसिबल होता है। ठीक है। फॉर दिस इफ़ वी वांट the growth and development and diversification of organization, therefore it is necessary to function the organization smoothly and efficiently. For the smooth and efficient function, the organizing plays important role. In organizing, all the activities are identified and all the required resources are bring together, and these resources are arranged and grouped in proper manner to achieve the objectives of organization. And in this way we can easily develop and diversify our business with this organizing function. Last importance हम देखते हैं organizing का, create sense of security, creates sense of security। तो ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे क्रिएट किया जाता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए इस तरह से क्रिएट होता है कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ का रोल क्या है ऑलरेडी डिसाइड किया जाता है और उनको क्या क्या पावर्स देने हैं, ये पावर्स उनको अलॉट किए जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ जो है इस रोल के मुताबिक काम करते हैं और उनको जो पावर्स दिया गया उस पावर्स के मुताबिक काम करते हैं, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि उनका जॉब क्लियरली डिफाइन किया गया है कि काम किस तरह से करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और उसी तरह से उनको पावर्स भी दिए गए, पावर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है और उनके जॉब सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है। तो जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है क्रिएट होता है। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़, बिकॉज ऑल द एम्प्लॉयज़ आर अलॉटेड द वर्क अकॉर्डिंग to their capacities, capabilities. The job of every employee is defined and some powers are given to the employees, which creates the mental satisfaction for the employees, which ultimately leads to sense of security among the employees. तो इस तरह से आज हमने जो है ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन कंप्लीट किया है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस हमने सीखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर मीनिंग, डेफिनेशन और उसके जो है 8 पॉइंट जो है सफिशिएंट होते हैं 8 मार्क्स के लिए। और ये शॉर्ट नोट में आपको पूछता है तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इसमें से कोई 5 to 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।